जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस जारी हुआ है, उसको लेकर इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आपके टोटल कितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे और आपका एग्जाम का पेपर जो है वो एग्जाम कितने नंबर का आपका होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं महिला वायुसेना भर्ती इस साल से शुरू हो रही है। नवंबर 2022 में आपके फॉर्म आ जाएंगे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के। तो इस बार मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जा सकती हैं। अभी तक केवल बॉयज़ जाते थे, लेकिन इस बार से फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट कर दी है कि आप भी एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो 2023 का बैच रहेगा उसमें फीमेल कैंडिडेट भी रहेंगी। 10% उनकी वैकेंसीज को रिजर्व कर दिया गया है, तो इसीलिए इसमें एयरफोर्स में सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या रहता है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर ये वीडियो आप जरूर देखना अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक नाम ही अलग है, एक नाम से ही प्राउड फील होता है। हर कोई जाना चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार इंडियन एयरफोर्स को जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि दोस्तों एक अलग ही फीलिंग आती है एयरफोर्स के नाम से ही। तो इसीलिए यहाँ पर आप सभी के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बहुत बड़ा मौका आपके हाथों में आने वाला है। इस मौके को आप अपने हाथों से बिल्कुल भी ना गंवाएं। नवंबर 2022 में इसके फॉर्म आ जाएंगे और जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। ये अनाउंसमेंट कर दी है, इसकी वीडियो भी हमने बनाई थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके सिलेबस की तरफ, क्योंकि जनवरी में इसका एग्जाम है तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी होगी, तभी आप इसके एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 12th पास की वैकेंसी है। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली, चाहे साइंस हो चाहे नॉन साइंस हो, चाहे आपके पास आर्ट है, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस बार से। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर आ चुके हैं हम इसके सिलेबस पर। दोस्तों, यहाँ पर दो तरह का इसका एग्जाम होता है, दो तरह के कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं। एक कैंडिडेट वो होते हैं जिनकी 12th क्लास में साइंस होती है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जिनके पास मैथ होती है उनका अलग एग्जाम होता है, अलग सिलेबस होता है। और जिनके पास मैथ नहीं होती, जो नॉन टेक्निकल, नॉन साइंस से होते हैं, बिना मैथ वाले, जैसे बायो हुआ, आर्ट हुआ, कॉमर्स हुआ, इस तरीके के कैंडिडेट जो रहते हैं उनका अलग सिलेबस रहता है। तो ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ जिनके पास 12th क्लास में मैथ है। तो मैथ वालों का यहाँ पर अलग एग्जाम होता है, क्योंकि मैथ वाले जो हैं जिनके पास मैथ होती है वो दो तरह की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में दो तरह की वैकेंसीज होती हैं, एक तो आती है टेक्निकल की पोस्ट के लिए, एक आती है नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए। तो टेक्निकल की पोस्ट के लिए केवल मैथ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉन टेक्निकल वालों के लिए ऑल स्ट्रीम के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ नहीं है तो आपको नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना होगा एयरफोर्स में, और उसका सिलेबस अलग है। तो ये बता रहा हूँ मैं टेक्निकल वालों के लिए जो मैथ से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें पहले आपकी मैथ आएगी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा फिजिक्स। 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके टोटल मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और इतने ही नंबर आपका ये आएगा, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स आपको 70 ही दिए जाएंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 70 नंबर ही आपको उसके दिए जाएंगे। दोस्तों, बात करें टाइमिंग की, कितना टाइम आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। 70 सवालों को करने के लिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करें कट ऑफ की, तो 2022 की
साइंस की जो टेक्निकल वालों की कट ऑफ है वो 70 में से 28 गई है, यानी कि 28 कट ऑफ जिसकी गई है, 28 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस बार टेक्निकल की जो कट ऑफ है वो 28 गई है। तो ये चीज़, ये सिलेबस हो गया टेक्निकल वालों का। जिनके पास मैथ होती है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी पोस्ट के लिए बात करता हूं। दूसरी आती है यहाँ पर नॉन टेक्निकल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप नॉन टेक्निकल यानी कि अगर आपके पास साइंस नहीं है 12th क्लास में, आपके पास या तो बायो है या फिर कॉमर्स है या फिर आर्ट साइड है, यानी कि मैथ के अलावा वो अदर सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो आप टेक्निकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना होगा। इसमें आपका सिलेबस अलग रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न अलग आएगा। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली आएगी आपकी इंग्लिश होगी 20 नंबर की, और दूसरी आएगी आपकी रागा होगी 30 नंबर की। दोस्तों रागा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं, रागा में आर का मतलब होता है रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक यानी कि मैथ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपके 8 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि रीजनिंग में 15 ही आएंगे, यहाँ पर आपके 12 से 16 हो सकती हैं, 13 हो सकती हैं। तो रीजनिंग में इस तरीके से, अर्थमेटिक में, मैथ में आपके 4 से 6 क्वेश्चन के बीच आ सकते हैं। इसी तरीके से जीके में आपके 7, 8 या 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों सब्जेक्ट में से, रागा में से, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस या जीके आप कह सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहेगा। दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके 50 आएंगे और 50 ही नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा और इसमें आपको टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। 45 मिनट आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रखी गई है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है, तो आपका जो सही क्वेश्चन में से 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। और दोस्तों बात करें इस बार की कट ऑफ की, तो इस बार कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी गई थी। 50 में से 34 पर आपकी कट ऑफ इस बार लगी थी, क्योंकि दोस्तों इस बार जो एज लिमिट थी वो ज़्यादा कर दी थी। 21 एज लिमिट रहती है, इस बार 23, 2 साल की छूट मिली थी, आप सभी जानते हैं। तो इस बार जो इसमें एज लिमिट रहेगी वो 21 साल रहेगी मैक्सिमम। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 12th पास कर ली है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास हो, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैथ है तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैथ नहीं है तो आप केवल नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, सेम ही सिलेबस रहेगा। दोस्तों इसका आपका जनवरी में एग्ज़ाम फिक्स कर दिया गया है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप अभी से ही इसकी तैयारी को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों इसकी बेस्ट बुक की वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 1-2 दिन में मैं आपको जो है इसकी बेस्ट बुक के बारे में बता दूंगा। तो इस तरीके से आप वहां से अपनी अच्छी तैयारी कर सकती हैं, अपना बेस्ट स्कोर दे सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, और वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।